बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर ऑडियंस। उम्मीद करती हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। ग्राम लॉजिक प्लेटफॉर्म पर दोबारा से आप सबको वेलकम कहती हूँ। जी बच्चों, हम लोगों ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसमें हम डेली एक एमसीक्यूज़, डेली या 2 डेज़ बाद एक एमसीक्यूज़ डिस्कशन करते हैं और जिसमें हम एक एमसीक्यूज़ के 4 ऑप्शंस को डिटेल के साथ एनाटॉमिक वे में चेक करते हैं और हर एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। ठीक हो गया? तो सेम इसी तरह आज का जो हमारा सवाल कम्युनिटी में शेयर हुआ था, ठीक है, उसकी हमने डिस्कशन करनी है, करेक्ट ऑप्शन को एनालाइज करना है और आप सब ने देखना है कि क्या आप सब ने इसको करेक्ट मार्क किया था, और अगर करेक्ट मार्क किया भी था तो क्या जो कॉन्सेप्ट आप लोगों ने सोचा था वो यही था जो मैं एक्सप्लेन करूंगी। ठीक है बच्चों? ओके। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों ने सवाल को अच्छी तरह पढ़ना होता है। जब आप सवाल को अच्छी तरह पढ़ लेते हो तो कहीं चीज़ें आपको सवाल में से ही मिल जाती हैं। ठीक है? नंबर 1 ट्रिक क्या होती है किसी भी सवाल को सॉल्व करने की, कि आप सवाल को थॉरली रीड करो। ठीक है? थोरो रीडिंग ऑफ क्वेश्चन। क्वेश्चन को अब सबसे पहले हमने अच्छी तरह रीड करना है, फिर हम देखेंगे कि बेसिकली सवाल में हमसे क्या रिक्वायर्ड है। चूज द करेक्ट सेंटेंस। ठीक है, हमने करेक्ट सेंटेंस फाइंड करना है। अब अगर फॉर एग्जांपल यहाँ इनकरेक्ट सेंटेंस होता और हम सवाल को पढ़ते ही ना, तो हमें एक तरह की वेगनेस होती, हम कंफ्यूज होते। सो क्वेश्चन को रीड करना इज मस्ट। ऑप्शन ए, आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ योर टुडे। ऑप्शन बी, आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ योर्स टुडे। I came across a friend of yours today. I came across a friend of you today. So अगर मैं इसको एनालाइज करूँ तो मुझे इतना आइडिया तो हो रहा है कि यहाँ पे एक चीज़ डिफरेंट है और वो है ये वाली। यहाँ पे योर है, यहाँ पे अपोस्ट्रोफी एस योर्स है, यहाँ पे योर्स एक पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है एंड यहाँ पे सिर्फ यू लगा हुआ है। सो दैट मीन्स कि डिफरेंस इज लाइंग हेयर। ठीक है? यहाँ पे एक डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है? अब हमने देखना है कि वो डिफरेंस क्या है। तो बच्चों एक चीज, एक छोटा सा पैटर्न आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है? कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑफ का यूजेज हुआ है। किसका यूजेज हुआ है? ऑफ का। ठीक है? और अक्सर औकात हम पोजेशन के बजाय, ठीक है, अपोस्ट्रोफी एस के बजाय ऑफ का भी यूज करते हैं। ठीक है? और हम क्या कहते होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ कि कैट्स टेल। ठीक है? तो आप इसके बजाय इसको ऐसे भी कभी कभी यूज कर लेते हैं कि टेल ऑफ अ कैट। ठीक है? या मैं कहती हूँ अहमद कार, तो आप कहते हैं कि कार ऑफ एन अहमद, कार ऑफ अहमद। ठीक है? कुछ एक्सेप्शंस हम लोगों ने नाउन के लेक्चर में डिटेल से पढ़ी थी, जहां पर आप ऑफ का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है? वो चीजें आप लोगों ने देख लेनी है। ठीक है? बाकी ये जो केसेस है हम यहाँ पे ऑफ का यूज कर सकते हैं। एक्सेप्शंस वाली केसेस हमने पढ़ी थी बच्चों कि आप मैन, वुमेन एंड गर्ल के साथ जो है आप ऑफ का यूज नहीं करोगे। ठीक है? आप मेंस जैकेट, वुमेन्स पर्स यूज करोगे, आप पर्स ऑफ वुमेन वगैरह यूज ना करो तो बेहतर है। ठीक है? देन हमने टाइम्स एक्सप्रेशन का जिक्र किया था अपने पेड लेक्चर में डिटेल के साथ कि जितनी भी टाइम एक्सप्रेशन होती हैं। ठीक है? अब टाइम एक्सप्रेशन से मेरा क्या मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है कि वीक्स वेकेशन। ठीक है? तो इट्स बेटर कि आप इसको ऐसे ही मेंशन करें। ठीक है? इसको वेकेशन ऑफ वीक मेंशन ना करें, क्योंकि हमारी ग्रामेटिकली हमें एक रूल दे दिया गया है कि जितनी भी हमारी टाइम एक्सप्रेशंस हैं, ठीक है, टाइम एक्सप्रेशंस, उनके साथ आपको अपोस्ट्रोफी एस के साथ अपनी पोजीशन शो करनी होती है। ठीक है? तो बच्चों अब इस सवाल पर आ जाओ। सवाल में आप अगर गौर करो तो सबसे पहले आपको अ फ्रेंड गिवन है। ठीक है? अ फ्रेंड, जो कि एक नाउन फ्रेज है। ठीक है? देन आपको गिवन है ऑफ, और देन आपको आगे एक यहाँ पर एक एडजेक्टिव गिवन है। ठीक है? और एक पोजेसिव प्रोनाउन है और एक अपोस्ट्रोफी केस है और एक सिर्फ और सिर्फ प्रोनाउन है। ठीक है? तो बच्चों आप लोगों ने हमेशा एक पैटर्न याद रखना है। एक पैटर्न मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने लगी हूँ कि एक पैटर्न होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका नाउन आया है। ठीक है? अब ये बच्चों आप फ्रेंड लिखा है। ठीक है? तो आप इसको नाउन ही समझ लो। ठीक है? नाउन फ्रेज ना समझो। ठीक है? एक नाउन हो या नाउन फ्रेज हो,
ठीक हो गया, और उसके बाद आपको गिवन हो ऑफ, ठीक है, तो देन यू ऑल हैव टू मस्ट फॉलो द सीक्वेंस ऑफ पोजेसिव प्रोनाउन। आपको हमेशा फिर उस केस में एक पोजेसिव प्रोनाउन लगाना होता है, ठीक है। अब लेट मी लाइक हाईलाइट दिस पैटर्न कि ताकि आपको इसका आइडिया होता रहे कि जब कभी भी आपको नाउन गिवन हो या नाउन फ्रेज गिवन हो और उसके बाद ऑफ हो, और ऑफ के बाद जो आपको चीज फॉलो करनी होगी हमेशा, वो आप क्या फॉलो करोगे, एक नाउन फ्रेज को फॉलो करोगे, एक पोजेसिव प्रोनाउन को फॉलो करोगे, ठीक है। आपका सीक्वेंस क्या होना चाहिए, सीक्वेंस ये होना चाहिए कि आपके पास सबसे पहले कोई नाउन या नाउन फ्रेज हो, ठीक है, देन ऑफ लगा हो, तो फिर आप एक पोजेसिव प्रोनाउन लगाओगे, ठीक हो गया। अब बच्चों आप लोगों ने इस चीज का भी ख्याल रखना है, ठीक है, कि आपकी पोजेसिव प्रोनाउन यू की पूछी हुई है, तो बच्चों यू की पोजेसिव प्रोनाउन योर्स होती है, ठीक है। जबकि योर्स के साथ किसी भी किस्म का दोबारा से जो होता है अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल गलत होता है। आप योर्स के साथ कभी भी दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अपोस्ट्रोफी एस हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, पोजेशन शो करने के लिए। जबकि हमारा जो योर्स होता है, जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, ये ऑलरेडी पोजेस्ड फॉर्म्स होते हैं, ठीक है। ये पोजेसिव प्रोनाउंस ऑलरेडी पोजेस्ड फॉर्म्स होती हैं, इसके साथ दोबारा से अपोस्ट्रोफी एस का इस्तेमाल इसको बिल्कुल गलत बनाता है, ये तो गलत हो गया, ठीक है। अब हमारा सीक्वेंस क्या जा रहा है कि आपका नाउन है, फिर ऑफ है, तो फिर आपका होना चाहिए एक पोजेसिव प्रोनाउन, जबकि ये तो पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है, ठीक है। जबकि यहाँ पर अगर आप चेक करो अ फ्रेंड ऑफ योर्स, तो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस लगा हुआ है, क्योंकि यही हमारा पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है, ठीक है। पहले नाउन है, फिर ऑफ है, एंड हमारा पोजेसिव प्रोनाउन लगा हुआ है। जबकि आई केम अक्रॉस अ फ्रेंड ऑफ यू टुडे, तो ये देखिए बच्चों, यहाँ से तो हमें पता चल गया कि यू तो आ ही नहीं सकता। अभी हमने पढ़ा है कि हमारा क्या आएगा, कि अगर कोई नाउन हो या नाउन फ्रेज हो और फिर ऑफ लगा हो, और फिर तो हमने हमेशा एक पोजेसिव प्रोनाउन फॉलो करना है, और पोजेसिव प्रोनाउन यहाँ पे योर्स होता है, ठीक है। यू का पोजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। तो डेट्स वाई जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, ठीक है बच्चों। तो बच्चों इस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको मजीद बहुत सारी एमसीक्यूज की डिस्कशन प्रोवाइड कर सकें। ये एमसीक्यूज हम अपने ग्राम लॉजिक के क्यू बैंक से आप लोगों के लिए एक एक एक्सट्रैक्ट करके आपको दिखाना चाह रहे हैं कि जो ग्राम लॉजिक का क्यू बैंक है, जिसके अंदर देखिए 100+ एमसीक्यूज विद डिटेल एक्सप्लेनेशन अवेलेबल हैं, ठीक हो गया। हर एमसीक्यूज की डिटेल एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ठीक हो गया। उसके साथ साथ हमारे पास डिटेल लेक्चर्स है। सबसे पहले एक बच्चा डिटेल लेक्चर्स देखता है, देन वो डिटेल एक्सप्लेनेशन एमसीक्यूज के साथ प्रैक्टिस करता है। तो बच्चों आप खुद सोचें कि इंग्लिश अगर कितनी भी ज़्यादा एक्सेप्शन से भरी हुई है, तो इतनी प्रैक्टिस के बाद बच्चों के लिए आसान हो जाती है, ठीक हो गया। तो बच्चों अगर आपको हमारे उस सेशन को ज्वाइन करना है, ठीक है, पेड सेशन को ज्वाइन करना है, तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप में से किसी को भी पेड सेशन ज्वाइन करना है, किसी की इंग्लिश बहुत वीक है, तो वो ज़रूर हमारे ग्राम लॉजिक के पेड सेशन को ज्वाइन करें, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, ठीक है। और लाइक इट इज़ वेरी वेरी हेल्पफुल। अगर आप खुद सोचें, फॉर एग्जांपल आप 250 एमसीक्यूज प्रेपोजिशन के सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो प्रेपोजिशन टॉपिक में मजीद क्या बचता है जो आपको नहीं आएगा, ठीक है। सो बच्चों डेली इस तरह की एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन के लिए और लेक्चर्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आने वाला हर जो एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन है वो आपको टाइम पर मिल सके, ठीक हो गया। बहुत सारे बच्चों के लिए हम इस एमसीक्यूज एक्सप्लेनेशन को कम्युनिटीज़ में शेयर करवाते हैं ताकि बच्चों को मिल जाए, बट बच्चों हर टाइम हम आपके लिए शेयर नहीं कर सकते। आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, ताकि वक्त पर हमारी हर एक्सप्लेनेशन, और बहुत ही अच्छा एक और हमने इनिशिएटिव लिया है कि हम अपने चैनल पर डेली 1 मिनट की वीडियो एक्सप्लेनेशन में वोकेबलरी करवा रहे हैं, ठीक है। आप अभी भी हमारे चैनल की वीडियोस ओपन करेंगे तो आपको नजर आएंगे ऊपर कि हम 1 मिनट वीडियो एक्सप्लेनेशन ऑफ वोकेबलरी करवा रहे हैं, ठीक है। ईडीएम भी है उसमें, फ्रेजल वर्ब्स भी हैं, तो बच्चों आप उसको भी रोज रोज देखें, ताकि आपकी वोकेबलरी, आपके फ्रेजल वर्ब्स, आपके ईडियम्स भी अच्छी तरह तैयार हो जाए, ठीक है। देखिए बच्चों ये चीजें सिर्फ और सिर्फ एमडी तक महदूद नहीं है। इंग्लिश, फ्रेजल वर्ब्स, वोकेबलरी, ठीक है, एंड ईडियम्स, ये आपको लाइफ टाइम हेल्प करेंगे। सो इंग्लिश को सीरियस लें, बिकॉज इंग्लिश ही आजकल आपकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा कि जब कभी भी आपको नाउन या नाउन फ्रेज गिवन हो, फिर ऑफ गिवन हो, तो उसके बाद आप हमेशा एक पोजेसिव प्रोनाउन लगाओगे। इन यू की पोजेसिव फॉर्म योर्स होती है।
थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मस्ट सब्सक्राइब इट। एंड थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।